तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे 2025 के टॉप 5 वर्स्ट ड्रामास की, बेस्ट ड्रामास की तो वर्स्ट ड्रामास भी इस साल बेस्ट ड्रामास से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो मैंने देखे नहीं हैं। लेकिन ये 5 ड्रामास में से मैंने कुछ देखे हैं, कुछ पता किए हैं, कुछ घर में चले हैं, तो उनसे पता चल जाता है। इन वर्स्ट ड्रामा में से मैंने 3 ड्रामास पूरे देखे हैं और 2 जो है मेरे घर में चले हैं और 1 आधा छोड़ा है। तो 1 8 एपिसोड के बाद। तो जो मैंने 5वें नंबर पे रखा है इस साल के वर्स्ट ड्रामास में, उस ड्रामे का नाम है मन मस्त पलंग। मन मस्त पलंग की जो बात है कि किसी ने इसको टॉप 1 पे रखा है इस साल के वर्स्ट ड्रामास में और किसी ने टॉप 2 पे रखा है। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग इसको 5वें नंबर पे रखता हूँ क्योंकि मेरे लिए मतलब मज़ा इस ड्रामे में था, लेकिन वो अलग चीज़ पे था, वो बता नहीं सकते। तो अभी बात करते हैं बाकी इसकी टीआरपीज़ और व्यूज़ की बात कर लें तो इसकी टीआरपीज़ जो हैं वो अच्छी खासी आती रही हैं। 7.3 और मतलब जो एवरेज है मतलब एवरेज ही बहुत एवरेज टीआरपीज़ आती थी इसकी। इस स्लॉट को बस संडे को लीड करता था, बाकी तो दिन लीड नहीं करता था। तो इसकी 8.3 इतनी जस हाई मतलब जो सेकंड हाईएस्ट थी वो 8.3 आई। फिर उसके बाद इसकी जो एंडिंग पे जो उसने डबल डिजिट की टीआरपीज़ ले ली थी, वो 10.6 तक की ली थी, 10.6 तक की ली थी। मतलब संडे को ही लीड करता था, फ्राइडे, सैटरडे एआर डिजिटल के ड्रामास तो आपको पता है कि 12-14 तक जाते थे, उस टाइम पे 10 तक चल रहा होता था तो व्यूज़ की बात करें तो उसने 1 बिलियन का भी व्यूज़ किए हैं। 1 बिलियन अब तक 1.2 बिलियन भी हो चुके हैं, 1.4 ऐसी डेढ़ बिलियन हो चुके हैं वैसे। और इस ड्रामे की जो ये वैसे दानिश तैमूर की वजह से चला और इस ड्रामे की जो एपिसोड 1 पे व्यूज़ हैं वो हैं 39 मिलियन। 39 मिलियन मतलब 40 मिलियन के करीब ही कभी भी कुछ ही अरसे में 40 मिलियन भी हो जाएँगे इसकी फर्स्ट एपिसोड पे। और इस ये मतलब इसके एपिसोड ट्रेंडिंग पे भी जब तक ट्रेंडिंग सेक्शन खुला रहा तो ये ड्रामा ट्रेंडिंग पे भी रहा है। तो इस ड्रामा की कास्ट में दानिश तैमूर, सेहर हाशमी और हसान खान और बहुत सारे ड्रामा और एक्टर शामिल थे। इसको नूरन मखदूम ने लिखा था, अली फैज़ान ने इसको डायरेक्ट किया था। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी पे। मन मस्त पलंग एक 50 ग्रे शेड्स का देसी वर्जन था वैसे तो, और इतने घटिया गंदे-गंदे सीन्स थे, गंदे-गंदे सीन्स थे, इस तरह की हरकतें दिखाई गईं। तो मतलब ये ड्रामा मतलब 50 ग्रे शेड्स भी देसी 50 ग्रे शेड्स भी लोगों ने इसको बोला है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा वो वल्गर होता जा रहा था एपिसोड में और मतलब कुछ इसके बहुत ही ना अन्य से ऐसे सीन थे जो कि आप मतलब फैमिली के साथ बैठने वाले सीन देखने वाले नहीं थे। इस ड्रामे की ये मैंने पूरा ड्रामा देखा है माशाल्लाह से। और मतलब इतने मतलब जैसे उसको दानिश तैमूर सहर हाशमी को किस तरह करता है मतलब कबीर और रिया, इस तरह की कोई हरकतें दिखाई गई ड्रामे में। वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवर था ये ड्रामा हर चीज़ में। ओवर था ड्रामा। नूरा बख्तून का तो पता है बहुत ही वल्गर राइटर है नूरन बख्तून। तो मतलब इतनी इसकी वो की और इतने गंदे सीन्स थे इसके कि मतलब बिस्तर पे एक साथ लेट रहे हैं और बहुत क्लोज होते थे दानिश तैमूर और मतलब रात को लाल कपड़े पहने तो सुबह जो है वो काले हो गए। ये जो एपिसोड 44 है ना, मैं बताता हूँ ये एपिसोड 44 जिसमें सबसे गंदी हरकतें दिखाई गई उसके व्यूज 14 मिलियन है। मतलब अब इससे पता चलता है कि लोग कितने थरकी हैं। वैसे तो मैंने भी इस एपिसोड को बड़ा प्रमोट किया अपने गंदी सोच रखने वाले दोस्तों में। तो वो जो है मतलब एपिसोड 44 पे 14 मिलियन आए व्यूज, तो अच्छे खासे। और इतनी मतलब सहर हाशमी की भी इतनी वल्गर एक्सप्रेशंस, तो दानिश तैमूर का जो है करना और उसको सड़क पे नचवाना, मतलब इस तरह की जो हरकतें थी ना वो बहुत ज़्यादा वल्गर फील करवा रही थी। बहुत ही। और ये ड्रामा फैमिली में ये वाला ड्रामा फैमिली में बैठने वाला ड्रामा नहीं था। बाकी ये ड्रामे की इस ड्रामे की मैं अपनी उससे बात करूँ तो ये ड्रामा वैसे तो स्टार्ट से अच्छा था, ठीक-ठाक था, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं। लेकिन जो जब से दानिश तैमूर ने सहर हाशमी को पढ़ाना शुरू किया ना, उसके बाद से ये बोल्ड पे बोल्ड, वल्गर पे वल्गर होता गया और एंड की 3 एपिसोड, स्टार्ट की 15 एपिसोड मेरे लिए बेस्ट थी।
तो ये मतलब इतनी गंदी सीन जो उसके दिखाए गए, दानिश तैमूर बहुत सारी लड़कियों को दीवार से चिपकाता है, मतलब इस तरह के बिस्तर से लगा दिया, इस तरह की हरकतें दिखाई गई, उसके किस तरह आंसू पोत रहा है, इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। मैं क्या बोलूँ इस बारे में। खैर ये फैमिली में बैठने वाला नहीं था, ये पत्थर की आवाम के लिए बना था। वैसे तो ये ड्रामा नू क्योंकि नूरन मखदूम है ना, उनको बहुत ज़्यादा थरक चीज़ें दिखाने का बड़ा शौक है, तो ये ड्रामा एक बहुत बड़ा सुपर हिट ड्रामा था। तो जो मैंने चौथे नंबर पे रखा है इस ड्रामे का, सोच के मुझे गुस्सा आता है। इस ड्रामे का नाम है बिरयानी। ये ड्रामा मैंने देखा है, बहुत ही मजबूरी में देखा, मतलब ज़बरदस्ती देखा है, समझो अपने अपने आप पर ज़बरदस्ती कर रहा था मैं ये ड्रामा देखने के लिए। बाकी इसकी कास्ट की बात करें तो उसमें खुशहाल खान, रमशा खान और सरबत गिलानी और बहुत सारे एक्टर शामिल थे इसकी। तो इसको ज़फ़र मिराज ने लिखा था, बदर महमूद ने डायरेक्ट किया था, बिग बैंग का ड्रामा था। टीआरपीज़ की बात करें तो उसने 11 तक की टीआरपीज़ ली, मैं समझ रहा था। वैसे अभी बताता हूँ, इसने 11 तक की टीआरपीज़ ली, जो हाईएस्ट थी वो भी पता फेक थी क्या थी, लेकिन फिर भी इसने 10-11 तक की टीआरपीज़ ली। और फिर उसके बाद स्टोरी कोई रह नहीं गई थी, स्टोरी का कुछ सर पैर नहीं था और मतलब स्टोरी गिर रही थी। वैसे मैंने ड्रामे को क्या सोच के देखा था, मैंने ये समझा दुनियापुर के वो कपल है, तो दुनियापुर जितना हिट होगा, मतलब दुनियापुर जितना भी नहीं तो कम से कम 6-8 मिलियन तो ले ही जाएगा, 5 मिलियन नहीं दे जाएगा मैं मंटू नहीं हूँ की तरह। लेकिन इसकी स्टोरी का कोई सर पैर ही नहीं, मतलब फजूल कर रहा है। अगर उसकी ये मतलब मुझे समझ नहीं आता ये ड्रामा मना क्यों था वैसे, मतलब फजूल का ड्रैग किया, कोई सर पैर नहीं, फजूल में वो दिखाया गया ड्रामे को, कोई स्टोरी नहीं, कोई सर पैर नहीं, बस चल रहा था, बस ड्रामा ड्रामा चल रहा था। लेकिन दुनियापुर वाला कपल की वजह से मैंने समझा हिट होगा, लेकिन मतलब टीआरपीज़ तो नाम की नहीं ली, मतलब अच्छी ली। एआरवाई डिजिटल की जो सोप्स सीरियल्स लेते हैं जो टीआरपीज़, उस लिहाज से तो ये एवरेज टीआरपीज़ थी, लेकिन फिर भी ये एक टीआरपीज़ के हवाले से एवरेज रह गया। लेकिन यूट्यूब पे ये बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ और बहुत ही बकवास ड्रामा था। इस ड्रामे का नाम बिरयानी नहीं, इस ड्रामे का नाम खिचड़ी था, जिसमें कुछ भी नहीं था। खैर इसका नाम ही ऐसा था। जो मैंने इस साल तीसरे नंबर पे रखा है ड्रामा सीरियल, उस ड्रामे का नाम है, जिसकी मैं बहुत तारीफ़ें करता था आने से पहले, उस ड्रामे का नाम है फ्लॉपराज। तो फ्लॉपराज हमराज मतलब फ्लॉपराज मतलब फ़ेरोज़ खान, तो वो है ही फ्लॉप एक्टर वैसे आजकल के दौर में। तो वो तो जो है मैं तारीफ़ें करता था, मैंने बस समझा बहुत थ्रिलर ड्रामा होगा, बहुत अच्छा वो दिखाया जाएगा। कास्ट ही ऐसी थी, मैं शेर से इसको मिलाता था, लेकिन शेर कहाँ निकला, ये कहाँ निकला, तो मतलब फ्लॉप ड्रामा था। टीआरपीज़ तो उसकी नाम की नहीं थी, हाईएस्ट टीआरपी भी वो टीआरपीज़ थी जो शेर की लोएस्ट टीआरपी थी। तो कोई मतलब फजूल का स्क्रिप्ट था, मतलब वैसे तो राइटर ने भी ये बोले, मैंने जो लिखा था वो था नहीं, जियो पे कोई अच्छा ड्रामा आ ही ना जाए, अच्छा आता भी है तो वो अलग ही मैनर में अच्छा होता है, जैसे कि खई। तो खई जो था, तो मैंने इसको जब मशीनों है तो क्या मैं इसको शेर से मिला रहा था हमराज को, लेकिन जो है मतलब शेर वर्सेस हमराज होगा कितने अच्छे लिखे, लेकिन शेर ने कहा 18 की टीआरपी ली और हमराज ने कहा स्टार्टिंग के एपिसोड्स में 8.3 की टीआरपी ली और फिर 3-4 पे अटक गया। तो बहुत बड़ा फ्लॉप था। और मतलब पता नहीं क्यों स्टोरी एकदम पलटा दी, पता नहीं एकदम से पे स्टार्ट में ही सब कुछ खोल दिया, कोई मज़ा ही नहीं था। मैंने तो समझो 8 एपिसोड्स के बाद ये ड्रामा छोड़ दिया था। 8 एपिसोड्स के बाद ये ड्रामा छोड़ दिया था, बिगेस्ट फ्लॉप था 2025 का ये ड्रामा, बहुत ज़्यादा मतलब किया इसने। तो वैसे तो इस ड्रामे की कास्ट में फेरोज़ खान, फ्लोपरोज़ और जाहिद अहमद, आयज़ा खान और बहुत सारे ने लिखा था। और इसको इश्क मुर्शिद के डायरेक्टर फारूक रेंदो ने डायरेक्ट किया था और ये ड्रामा 7 स्काई के एंटरटेनमेंट पे ये ड्रामा चला था। तो मतलब बिल्कुल ही सर पैर ही नहीं कुछ, वो फजूल में फ्लॉप रोज़ जो है वो आयज़ा खान को तंग कर रहा है, मतलब आयज़ा दानिश को भी ना आयज़ा फ्लॉप रोज़ के साथ नहीं भेजना चाहिए। खैर है, ये ड्रामा बहुत बड़ा फ्लॉप है और इस ड्रामे की वजह से फेरोज़ फ्लोपरोज़ हो गया उनका नाम। उसका नाम फेरोज़ से फ्लोपरोज़ हो गया और आगे शदाई वगैरह आएँगे वो भी फ्लॉप हो गए। जो नंबर 2 पे आया इस साल के वर्स्ट ड्रामों में, उस ड्रामे का नाम है सुन मेरे दिल।
ये बहुत सारे लोग ना, वैसे मैंने वीडियो देखी इस ड्रामे को नंबर 1 पे रख रहे हैं वर्स्ट ड्रामा पे, लेकिन मैं नंबर 2 पे रखूँगा क्योंकि इससे ऊपर भी वर्स्ट ड्रामास हैं। वैसे तो हमराज़ भी नंबर 1 पे रखा है बहुत से लोगों ने, लेकिन इससे भी बुरे ये सुन मेरे दिल, और इससे भी बुरा एक नंबर 1 पे बहुत घटिया ड्रामा है, जिसका किसी ने नाम नहीं लिया है, बहुत सारे लोगों ने। तो सुन मेरे दिल, बहुत सारे इस तरह के चैनल पे जिन्होंने ड्रामास पे वीडियो बनाते। तो इस ड्रामे की कास्ट में वहाज अली, माया अली, राइटर खलील रहमान, डायरेक्टर जो है वो हसीब हसन का, वहाज अली, माया अली, उसामा खान, अमर हिरामानी, अमर खान, शावेर कादवानी और बहुत सारे एक्टर्स थे इस ड्रामे में। लेकिन मतलब इतना बड़ा फ्लॉप, मतलब टीआरपीज़ में फ्लॉप था यूट्यूब पे, तो वहाज की वजह से ये ड्रामा चल गया। 10 मिलियन ले लिए, वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे। खैर उस वक्त इंडिया खुला हुआ था जब ये ड्रामा चल रहा था, अगर अब होता तो मतलब 5-6 मिलियन आ रहे थे, लेकिन फिर भी एक उसका ओएसटी की वजह से, और मतलब फिर भी वहाज और माया की वजह से ये ड्रामा चल, मतलब व्यूज़ वहाँ, माया अली तो वैसे ही फ्लॉप है, लेकिन वहाज जो है वो उसकी वजह से ये ड्रामा 10 मिलियन व्यूज़ लेता रहा है। 10, 12, 15 मिलियन भी बहुत कम लिए हैं वैसे, 10, 12, 11, 13 मिलियन तक व्यूज़ गए हैं इसके। तो मतलब वहाज का ये कैरेक्टर देवदास की कॉपी बोलते थे, देवदास वाले डायलॉग्स इसके रिपीट हुए थे, और मतलब बिल्कुल ही डम स्टोरी वाला ड्रामा था। बहुत सारे लोग बोलते थे खलील रहमान ने लिखा भी नहीं था, जब मैं मंटू नहीं आया, तो मैं मंटू नहीं तो बहुत बेटर था इससे। लेकिन जो मतलब वहाज का किरदार जो था इसमें, कि एक शराबी लड़का होता है, शराबी होते हैं, मतलब नमाज़ नहीं पढ़ता, कुछ इस तरह की दिखाया गया है। वो सही से चलता नहीं है क्योंकि 24 घंटे शराब पीता रहता है, उसके मुँह पे शराब शराब पानी की तरह पीता है, तो इस तरह का ड्रामा था। फिर उसके बाद माया अली का जो भाई होता है, उसके बाप के मरने के बाद उसको, भाई को बाहर मुल्क ले जाके उसका इलाज करवाता है, ये कैंसर का मरीज़ होता है उसका भाई, तो उसका इलाज करवाता है, तो फिर वो बुरा मानती है, पता नहीं क्या-क्या होता है। खैर बहुत ही, फिर भी मैंने उल्टी-सीधी हरकतें हो रही थी। वो जो अमर खान है, ये जो उसामा खान है, ये जो है अमार जो था वो जूते उठा के फेंक रहा है, वो जो अमर खान जो है वो नस काट रही, मतलब बिल्कुल ही अलग चीज़ थी इसमें, मतलब कुछ सही सर पैर नहीं समझ आ रहा था इस ड्रामे का। खैर है, तो मतलब बिल्कुल ही वहाज का बिल्कुल ही नशाई किरदार इस ड्रामे में दिखाया गया। फिर भी वहाज की एक्टिंग फिर भी अच्छी थी इस ड्रामे में, लेकिन बाकी एक्टर्स तो पता नहीं क्या था। तो ये ऐसे ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड पे जो है वहाज की वजह से, क्योंकि वहाज तेरे बिन के बाद आ रहे थे जियो पे, तो वहाज की इस वजह से सुन मेरे दिल की फर्स्ट एपिसोड पे 36 मिलियन हुए हैं पिछले कोई 1 साल 2 महीने में। 1 साल 2 महीने में कोई 36 मिलियन व्यूज़ हुए हैं इस ड्रामे के। तो मतलब ये ड्रामा मैंने पूरा देखा था ये भी, तो जो है बस ये, तो वह ये ड्रामा भी पूरा देखा था, बस बर्दाश्त किया। अच्छा था फिर भी, जितना बिरयानी था, लेकिन अलग बात है। मैंने ये ड्रामा देखा था, अच्छा था, ठीक-ठाक था मतलब, फिर भी एक स्टोरी के लिहाज से बहुत ही वर्स्ट था। वरना तो बस उम्मीदें थी कि ये ड्रामा बहुत बड़ा हिट होगा, लेकिन इतनी बड़ी कास्ट को ज़ाया किया इस ड्रामे में, 6 मेन लीड रखे इस ड्रामे में, और ज़ाया हुए 6 लोग को मेन लीड में रखे, कैसा कितना 7 स्टार पैसा खर्च किया और ड्रामा हुआ टीआरपीज़ में फ्लॉप। जो ड्रामा नंबर 1 पे आया वो था वो जियो का ड्रामा सीरियल डायन। वैसे सुन मेरे दिल की बात कर रहा था कि मैं 1 बिलियन उसने करने वाला था। खैर सुन, डायन की बात करें तो ये इस साल का मेरे लिए घटिया बकवास ड्रामा है मेरे अकॉर्डिंग। किसी ने इसको टॉप 5 में नहीं रखा, किसी ने इसको अपने टॉप 5 की लिस्ट में नहीं रखा, और मतलब कितना घटिया बकवास ड्रामा था मेरे अकॉर्डिंग, कि मतलब जैसे वो जो महविश शयाद, जो मतलब यार स्टार प्लस का ड्रामा बनाया था, जियो भी ना आजकल स्टार प्लस हुआ हुआ है। वो जो महविश शयाद है, वो उसको मार के जो है कब्र में दफनाने के बाद फिर वो जिंदा होती है, फिर वो जिंदा होती है, जिंदा नहीं मतलब वो मरी नहीं होती, पता नहीं क्या होता है, तो वो जिंदा होती है, फिर जो तैयार श्यार होके जो आती है, और एहसन खान जो है, मतलब बाकी एक्टर्स भी उसको पूरा ड्रामा नहीं पहचानते। ये ड्रामा मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ये मेरे घर में ज़रूर चला है, लेकिन मैंने इसकी लास्ट एपिसोड देखी थी। तो मतलब
इतना कोई घटिया बकवास ड्रामा था। कास्ट की बात करें तो एहसन खान, महविश हयात, हेरा मानी, शामिल खान, सोहेल समीर और बहुत सारे एक्टर्स ड्रामे में शामिल थे। इसको फातिमा कोई राइटर है, फातिमा फैज़ान और अंबर अजहर ने इसको लिखा था और सिराजुल हक ने इसको डायरेक्ट किया था। तो मतलब तो तेरे बिन की डायरेक्शन थी इसमें, लेकिन ड्रामा इतना घटिया स्टार प्लस मतलब कार्टून लग रहा था ये, मतलब इस तरह का मतलब आप रियलिटी से बिल्कुल दूर ड्रामा था। कोई स्टोरी बस फजूल का ड्रामा था तैयार होके, बिल्कुल स्टार प्लस पे ड्रामा गया है। और ऐसे घटिया स्टार प्लस के ड्रामे पे टीआरपी देखें, 12.9 हाईएस्ट टीआरपी आई है, जो कि पौने 13 की है। पौने मैं समझ रहा था तो थोड़ी और बढ़ जाएगी, लेकिन 12.9 तक के टीआरपीज गए। टीआरपी ऐसी टीआरपी ये ड्रामा डिजर्व भी नहीं करता था। ये ड्रामा जो है 6-7 की भी डिजर्व नहीं करता था, इतना घटिया ड्रामा था। बस आजकल जो है ना लोगों के दिमाग वो जो जो टीवी पे देखते हैं, जियो की ऑडियंस खास तौर पे, बहुत सारी जियो की ऑडियंस ने इसको लाइक किया फजूल में। बहुत सारे लोग तारीफ करते। तो मतलब परवरिश उस टाइम पे चलता था इसके, तो उसको इतनी ज़्यादा टीआरपीस लेनी चाहिए थी। तो मतलब वो परवरिश को बीट कर जाता था और बहुत सारे इसकी तारीफें करते थे, इसको हाइप बनाते थे, और परवरिश को बोलते थे बोरिंग लगता था लोगों को। परवरिश जैसे अच्छा ड्रामा था और वो दोनों एक ही टाइम पे चल रहे होते थे, और ये घटिया ड्रामा डायन जो है घटिया ड्रामा, मतलब इतनी ज़्यादा टीआरपीस ले लिया और बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया। और एक तो इतना स्लो मोशन और एपिसोड सुनी, 58 एपिसोड, 58 एपिसोड थी इसकी। और फजूल का घसीटा, कोई स्टोरी नहीं। मतलब फजूल का वो बनाया हुआ है कि वो मतलब वो एपिसोड 26 पता नहीं कब आई थी। आधा ड्रामा जब हुआ था, आधा ड्रामा मतलब एपिसोड 26-27 में आई थी उस घर में, और उसको मार दिया। और बाकी बात करें तो मर्डर की, इसमें जो मर्डर दिखाए हैं मतलब फजूल के मर्डर, वो उसको उसके बाद स्विमिंग पूल में धक्का देगी, फिर करंट मारेगी, वो उछलेगा। मतलब आप ये ड्रामा है, कार्टून है, तो मतलब इस तरह के मारे जा रही है, सबको मारी जा रही है फजूल में और हंसी जा रही है। मतलब कोई सेंस नहीं, मतलब कुछ तो आप रिलेट दिखा दो, कुछ तो सेंस दिखा दो। बिल्कुल नॉन सेंस ड्रामा था ये, कोई सेंस नहीं थी। ड्रामा भी होता है दूसरे ड्रामास ऐसे बिल्कुल, जो AR वर्ड के ड्रामास होते हैं वो भी ड्रामा होते हैं, वो उनमें भी कुछ चीज़ें नॉनसेंस और रियलिटी से दूर होती हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह की नहीं। मतलब आप ड्रामा ही ना समझो, आप कार्टून बना दो उसको, और ड्रामे की जगह कार्टून बना दो, जैसे कि इस ड्रामे को बनाया है जो स्टार प्लस वाला इंडियंस ने जो किया हुआ है ड्रामास को कार्टून बनाया हुआ है, वो आप भी कर रहे हैं। तो ये था मेरे लिए नंबर 1 ड्रामा, फर्स्ट ड्रामा इस साल का। तो ये थे 2025 के टॉप 5 वर्स्ट ड्रामास। तो अब मैं टीआरपीस की भी वीडियोस बनाऊंगा, और कल इस साल का आखिरी दिन है, तो मतलब खैर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।